वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रीमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः त्वत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 135वां अंक है। अभी तक हम लोगों ने पिछले 248वें श्लोक के अंतर्गत योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्ध्यो शमो भूत्वा समत्वम योग उच्यते, इसको श्रवण किया। इसमें एक नया भाव आया। क्षमता की जो स्थिति है इसे योग कहते हैं। समता की स्थिति को योग कहना, दास ने कहा था यहाँ योग का अर्थ है उपाय। कौन सा उपाय? यह एक स्वतंत्र मार्ग है जिसे ज्ञान योग कहा जाता है। ज्ञान योग में समत्व का भाव होता है। जैसा सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभो जया जयो ततो युद्धा युज्यस्व नेवं पापमवाप्स्यसि कहा गया। और इसको भगवान ने कहा ऐसा ते भेता सांख्य। यह जो सांख्य संबंधी विषय है उसको ही भगवान यहाँ रख रहे हैं। तो यह जो योग है, यह जो उपाय है, इसको सांख्य से संबंधित हमें मानना चाहिए। एक भाग तो गया क्रिया, जो भी हम हाथ पांव से करते हैं यह हमारी क्रिया है। इसमें वेद के द्वारा जो हमारे पक्ष में विहित विशेष क्रियाएं हैं उनको कहा जाता है कर्म। लौकिक दृष्टि से सभी कर्म हैं, सोना जगना उठना भोजन करना सभी कर्म हैं, किंतु वैदिक पद्धति से वैदिक निर्देश के हिसाब से लौकिक कर्मों को भी करना तथा लौकिक कर्मों से ऊपर उठ कर के कई सारे कर्म हैं, उन कर्मों को करना, उन क्रियाओं को करना, यह कर्म कहलाता है। कर्म करने के पीछे हमारे हृदय में कुछ विचार होते हैं। उन विचारों का शोधन भगवान ने श्लोक संख्या 247 में किया। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोस्तु कर्मणि। यहाँ जो 4 प्रकार के भाव कहे गए थे, इन चारों प्रकार की भावनाओं से युक्त होकर जब कर्म किया जाएगा तो वह योगस्थ होकर कर्म करना हो जाएगा। और उसमें भगवान ने एक चीज़ को जोड़ा, सिद्ध सिद्ध्यो शमो भूत्वा। यह जो है यह ज्ञान का भाग है, सांख्य का भाग है। किंतु इतना होने पर भी यह अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। उपाय तो एक है, उपाय का एक अंग है, यह मुख्य उपाय का अंग है। अभी इसमें कुछ करने की आवश्यकता है।
जैसे 2:39 में भगवान ने सांख्य में बुद्धि कहने के बाद फिर योग में बुद्धि को स्वतंत्र रूप से कहा, उसी सिद्धांत को भगवान यहाँ ला रहे हैं 2:49 श्लोक में। दूरे न ह्यवरं कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः। बुद्धि शब्द को हम लोगों ने पहले बहुत विस्तार से श्रवण किया है कि बुद्धि जो है, योग में जो बुद्धि है वह भक्ति योग का ही लक्षण है। शुद्ध भक्ति का लक्षण ही है योग में बुद्धि। अभी कर्म के अंतर्गत अभी तक जो विषय आया उसमें क्रिया है, क्रिया के पीछे होने वाली भावना है, और उसके साथ सांख्य की भावना जुड़ गई जिसे हमने क्षमता कहा। इतना होने से ही कर्म यदि, क्रिया यदि केवल क्षमता की भावना से की जाए तो उसका फल इतना ही भगवान ने कहा है कि नैवं पापम अवाप्स्यसि, इससे तुम पाप को प्राप्त नहीं करोगे। वह कर्म बंधन का कारण नहीं होगा क्योंकि वह अपना फल प्रदान नहीं करेगा यदि माँ कर्मफल हेतु भू के हिसाब से किया गया। किंतु अभी भी यह कर्म अपनी सबसे सुंदर स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। उसके लिए भगवान इस श्लोक को कह रहे हैं, दूरेन ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। बुद्धि से युक्त जो योग है, पिछले श्लोक में योग शब्द आया है जिसको हमने क्षमता की स्थिति कही। क्षमता की स्थिति ज्ञान है, कर्म के साथ ज्ञान का अंश जुड़ा, वैसा होने पर भी वैसा कर्म जो है, कहते हैं दूरेन ह्यवरम, निश्चय ही वह अभी बहुत तुच्छ है। किससे? बुद्धि योगात। जिस योग की बात, जिस स्तर तक के योग की बात अभी की गई है, उससे जब मुख्य बुद्धि युक्त होती है, जिसे हमने योग्य बुद्धि समझा है, तभी जा कर के वह श्रेष्ठ दशा को प्राप्त करती है। नहीं तो वह उसकी तुलना में, उसकी अपेक्षा बहुत ही निकृष्ट है। केवल क्रिया, चार भावनाओं से युक्त क्रिया और उसमें क्षमता का भाव जोड़ देना, तब जो कर्म किया जाता है वह निकृष्ट है, उत्तम नहीं है उस कर्म की तुलना में जो कि भक्ति से युक्त है। आप लोग समझेंगे यह क्या है, यह यहाँ जोड़ना क्या हुआ बुद्धि से। यहाँ एक विषय आता है, भक्ति का मतलब होता है समर्पण। यहाँ हम किसी के लिए कोई क्रिया जब उनके लिए ही समर्पित करते हैं तो वह भक्ति कहलाती है। जैसे माता पिता हैं, हम बिना किसी अन्य कामना के केवल उनके हित के लिए जब अपने तन मन धन का अर्पण करते हैं, उनसे होने वाले व्यवहार का अर्पण करते हैं, तब वह भक्ति कहलाती है। यह सामान्य रूप से आप सब लोग जानते हैं। ठीक वही विषय यहाँ भी है। क्षमता में स्थित होकर चार प्रकार के भावों से युक्त जो कर्म किया गया, वह कर्म भी उतना सुंदर नहीं हो पाया है। वह सुंदर तब हो पाएगा जब उसमें वह प्रधान बुद्धि आएगी, उससे युक्त होगी, और वह प्रधान बुद्धि है भक्ति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन में जो फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि फल देना किसी और के अधिकार में है।
वहाँ जो कर्म फल प्रदाता हैं उनके प्रति ही जब इस कर्म का समर्पण किया जाता है तब जाकर यह कर्म पूर्णता को प्राप्त करता है। सामान्य क्रिया पहली स्थिति है 4 प्रकार की भावनाओं से युक्त क्रिया। यह मेरे लिए विहित कर्म है, मेरे लिए कर्तव्य कर्म है, इस कर्म के फलदाता कोई और हैं, उसमें मेरा अधिकार नहीं है। कर्म करने मात्र में मेरा अधिकार है, कर्म का फल देने का अधिकार मेरे पास नहीं है, ना तो कर्म में। तीसरा, कर्म फल का हेतु मैं ना बनूं, अर्थात मेरे अंदर कर्तापन का भाव ना रहे कि मैं कर्म का करता हूँ। जब अपने हिसाब से मनमाना कर्म करेंगे तो कर्ता हम होंगे ही, किंतु जब किसी के आदेश में, अनुशासन में हम कर्म को करते हैं तो वहाँ हमारा स्वयं का कर्तापन का भाव बहुत तुच्छ हो जाता है और फिर कर्तापन जो है उस मुख्य कर्ता के ऊपर चला जाता है जिसके अधीन होकर हम कार्य कर रहे होते हैं। यह तीसरा स्तंभ था। और अकर्म में, कर्म ना करने में हमारी आसक्ति ना हो। इन 4 भावनाओं से युक्त कर्म जो है सामान्य लौकिक कर्मों की तुलना में बहुत श्रेष्ठ होता है। इन 4 भावनाओं से युक्त कर्म भी जब सिद्धि असिद्धि, सुख दुख, लाभ अलाभ, जय पराजय इत्यादि में समानता की भाव से किया जाए, मुझे करना है क्योंकि मेरा कर्तव्य है, बस यह पूर्ण होगा अपूर्ण होगा, क्या फल होगा नहीं होगा, इस सब की चिंता को छोड़ करके जब वह किया जाता है तो वह कर्म जो है अब शास्त्रीय कर्म हो करके ज्ञान के द्वारा युक्त हो गया, ज्ञान से युक्त हो गया। इतना होने पर भी वह कर्म भी अपनी श्रेष्ठ स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाया है। उसके लिए इस श्लोक को कह रहे हैं कि जो बुद्धि युक्त योग है, जो पिछले श्लोक में जिसे योग कहा गया है, वैसा कर्म जो क्षमता की भावना से किया जाता हो, वह योग जब बुद्धि से युक्त होता है तब जो कर्म सबसे उन्नत स्थिति को प्राप्त करता है उसकी तुलना में केवल समता में स्थित होकर किया हुआ कर्म जो है वह तुच्छ है, क्योंकि दोनों से होने वाला जो फल है वह भिन्न होता है। तो बुद्धि से युक्त होना क्या है? बुद्धि से युक्त होना है कि मैं भगवान को, कर्मफलदाता जो हैं उनको इस कर्म का समर्पण कर देता हूँ। पीछे कर्म का समर्पण नहीं था, और जब तक कर्म का समर्पण नहीं होगा तब तक कर्म शुद्ध नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से, उसका वह सर्वोत्तम लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। योग्य बुद्धि जिसको कहा गया था उसी बुद्धि का प्रसंग ला रहे हैं, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। तुम उस बुद्धि के विषय में शरण का अन्वेषण करो। यहाँ शरण शब्द देने का एक तात्पर्य भी है कि समर्पण, उनको अपना सब कुछ मान कर उनको समर्पण करना, यह शरण का भाव है। तुम बुद्धि की शरण में जाओ। बुद्धो शरणम अन्विच्छ का मतलब है तुम बुद्धि की शरण में जाओ। योग्य जो बुद्धि है उसका आश्रय करो, और योग्य बुद्धि का आश्रय लेने का भाव, तात्पर्य यही होगा कि जो कर्मफलदाता हैं उनको उस कर्म का समर्पण हम लोग कर दें। तो 3 स्थितियां हो गई, 3 विभाग हो गए। जो कर्म अमृतत्व को प्राप्त कराने वाला होगा उसके भीतरी 3 घटक हो गए। एक तो शास्त्र के अनुसार विहित और कर्तापन के अभिमान से रहित
किया गया कर्म, क्रिया मात्र। उसके बाद उसमें क्षमता की स्थिति, फल हमें नहीं चाहिए, जय पराजय इत्यादि में क्षमता हो, और कर्म भी हमारा पूर्ण होता है अपूर्ण होता है, इसमें भी हमारी आसक्ति ना हो, उसमें भी हम क्षम रह जाएं। जिसमें आसक्ति नहीं होती है वहाँ हमारा क्षमता का भाव होता है। या तो हमारी आसक्ति होती है या तो विरक्ति होती है, दोनों ही असमता विषमता का भाव है। किसी चीज़ को हम बहुत चाहते हैं, किसी चीज़ को बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ये दोनों जो हैं आसक्ति और विरक्ति वाले भाव हैं, और यह ऐसा दोनों ही नहीं होना यह क्षमता का भाव है। इस क्षमता के भाव में पूर्णतः प्रतिष्ठित होकर के कर्म करना, तो दो घटक हो गए। और तीसरा घटक हो गया अब समता के भाव से युक्त वैसे कर्म को कर्मफलदाता अथवा जो मुख्य कर्ता हैं, जिनकी प्रेरणा से हमें कर्म करने का अवसर प्राप्त हुआ है, उनको समर्पित कर देना, यह तीसरा घटक है। तो यहाँ कर्म, ज्ञान और तीसरा घटक भक्ति, इन तीनों का जब मिश्रण होता है तब जाकर के कर्म अपनी पूर्णता को प्राप्त होता है। अन्यथा कर्म में न्यूनता रह जाती है, तुच्छता रह जाती है। उसी को भगवान ने कहा दूरे नहीं अवरम कर्म। क्षमता की भावना से युक्त कर्म भी तुच्छ होता है, और जो फल, जो कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं उसके लिए भगवान ने कहा कृपणाः फल हेतवः। फल की इच्छा से जो कर्म करता है, फल के कारण जो कर्म करता है, उनको भगवान ने कहा वे लोग कृपण हैं। कृपण का अर्थ हम लोग व्यवहार में समझते हैं कंजूस, किंतु यहाँ कंजूस इसका भाव नहीं है। भाव ये को तुच्छ है, बहुत दीनहीन है। फल के लिए जो लालायित हैं, तो जैसे एक भिखारी भीख के लिए लालायित रहता है तो हम उसे कृपण कह सकते हैं, वैसे ही हम कर्म के फल के लिए लालायित रहते हैं। हम बहुत ही तुच्छ हैं, हम बहुत ही दीन हैं। कृपणाः फल हेतवः। कृपण जो लोग होते हैं वे वैसे कर्मों को करते हैं जिसमें फल की इच्छा होती है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।